बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ए ग्रेड सोलर के एक और व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज के इस व्लॉग में हम मौजूद हैं कायदाबाद के इलाके के अंदर ग्रीन सिटी का ये इलाका है, जहाँ पे हम नाइट्रोक्स का इन्वर्टर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और यहीं पे कंपैरेटिवली एक और प्रोजेक्ट 1.2 किलोवाट इन्वर्टर का सिस्टम भी इंस्टॉल हो रहा है। फ्रेंड्स, ये वो नाइट्रोक्स का इन्वर्टर है, 5 किलोवाट ओल्ड वेरिएंट है, जो कि इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होने जा रहा है। 4 mm टिन कोटेड शील्ड वायर्स हैं, पीवीसी कोटेड वायर्स हैं, डबल पीवीसी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। पैनल्स हैं, ये असल में प्रोजेक्ट लगा हुआ था स्टील मिल टाउन में, जो वहाँ से यहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। अपने क्लाइंट ने घर नया बनाया है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पे लेके आए हैं। और इस वक्त हमारी टेक्निकल टीम जो है काम कर रही है। ये इनका पुराना डीबी बॉक्स है, ये वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और अब हमने उसको वहाँ से रिमूव करके यहाँ पर लेके आए हैं, और कोशिश होगी कि इसको प्रॉपर इंस्टॉल करें और फिर आपको शो करें कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो था वो डीबी बॉक्स का था, क्योंकि इनकी डीबी बहुत छोटी है। 4 फ्लोर्स का कनेक्शन जो है, मतलब वो यहाँ पे आ रहा है। 4 मीटर्स की वायरें यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ से फिर सारे फ्लोर्स पे जा रही हैं। हमने फ़िलहाल जो है वो 2 डीबी बॉक्स इसके साथ कनेक्ट करने, बाकी जो 2 डीबी बॉक्सेस हैं वहाँ पे 1 किलोवाट के सेटअप अलग से आएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह फॉलो वीडियोस में हम ऐड कर देंगे। डीबी बॉक्स जो है वो बहुत ही खस्ता, बहुत ही हल्की क्वालिटी की थी, आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसको कोशिश करके मैनेज कर रहे हैं अपने हिसाब से। और कंसील्ड वायर जो है वो हम सोलर की लेके आए हैं, लेकिन हमें छील के लेके आनी पड़ी। तो ये आप देख सकते हैं पीछे, ये सोलर की वायर्स हैं। 2 स्टिंग हम लेके आ रहे हैं 6 पैनल्स के, और टोटल इसमें जो है 12 पैनल्स लॉन्जी के एडेड है। तो आपको ये सारा प्रोजेक्ट रन करके फिर फाइनल पोजीशन इसकी चेक करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त इन्वर्टर के साथ डीबी की प्लेसमेंट का काम जारी है। सो इसके भी हम वायरिंग कर रहे हैं कंप्लीट, जो एक प्रोसेस है इसका कंप्लीट करने का। तो ये वायरिंग जैसी कंप्लीट होती है आपको सिस्टम चेक करवाते हैं। इस वक्त हम कंसील्ड वायरिंग कर रहे हैं, और ये इस वक्त जो है वो 3rd फ्लोर का डीबी बॉक्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर के लिए जो 2 स्ट्रिंग्स जा रहे थे मैंने आपको दिखा दिए। ये इस फ्लोर के लिए वायर आ रही है। अब मैं आपको इससे ऊपर वाला डीबी बॉक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सिस्टम अलग से आएगा, 1.2 किलोवाट जो है इन्वर्टर का सिस्टम। अब हम आपको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, वो भी दिखा देते हैं। सर 2 जने, ये सोलर पैनल से इस वक्त हम ऊपर लेके जा रहे हैं। 4 मंजिल से ऊपर घरों में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें मना नहीं कर सकते। इन्होंने पहला सिस्टम भी हमसे लगवाया था, इस वजह से एक्स्ट्रा सर्विसेज इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अलग से सिस्टम आएगा, बैटरी मौजूद है। फ़िलहाल MPPT कंट्रोलर लगा के इसको चार्जिंग दे देते हैं। और ये यहाँ के फ्लोर के लिए वायर्स आ गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस टोटल डीबी में 4 वायर्स जा रही हैं। ये 2 वायर्स ग्राउंड फ्लोर की तरफ, ये 3rd फ्लोर की तरफ, और ये 4th फ्लोर के ऊपर। तो ये टोटल सोलर की वायर्स हैं, जो कि इन थ्रू डीबी बॉक्सेस के कंसील कर दी गई हैं। अब हम आ चुके हैं फाइनल छत की तरफ, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये सीमेंटेड ब्लॉक्स जो हैं ये ऊपर जाएंगे। फ़िलहाल ये स्ट्रक्चर इसी पे आएगा। पैनल्स हमने वॉश कर दिए हैं, इनको L2 L3 पे फ़िलहाल जो है वो प्लेस करके सिस्टम रन किया जाएगा। अगर आगे जाके इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत महसूस हुई तो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, सारे वायर्स जो हैं यहाँ से जा रही हैं। इसको टोटल प्रॉपर करते हैं। अभी ऊपर वाले फ्लोर को नीचे वाले यूपी से चलाने के लिए एक वायर एक्स्ट्रा भी डाली जाएगी, जो कि 2 फ्लोर्स को कनेक्ट करेगी। तो वो वाली वायर भी डाल के, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शील्ड वायर डाल दें। उसके बाद इस सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे हम सोलर प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। यू कैन सी द हाइट कि ये ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फिर ऊपर 1 2 3 4 5 मंजिला ये घर है टोटल, और उसके फिर टॉप के ऊपर ये पैनल्स जा रहे हैं। तो इतनी हाइट पे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ही यूज़ होता है, लेकिन बहरहाल क्लाइंट की चॉइस है, हम समझा सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। तो ये घर का मैंने आपको बाहर से व्यू दे दिया है। तो अब हम आपको अपना प्रोजेक्ट, उसकी सारी एग्जीक्यूशन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्लाइंट का ड्राइंग रूम है। फ़िलहाल तो जब तक फैमिली शिफ्ट हो तब तक हम यहाँ पर है। तो मुझे बहुत पसंद आया, तो सोचा कि हम आपको भी व्यू दे दें। एक बिल्कुल देसी सा व्यू है, LCD, बड़ा प्यारा, मज़ा आता है यहाँ पे। रात पाकिस्तान का मैच भी देख रहे थे हम इस पर, जिसमें बाबर आजम ने सेंचुरी की है। और ये फर्शी नशिस्त है, कारपेटेड है। इसके साथ ही पे छत पे फानून, सो ये सारी सेटिंग जो है हमारे इन क्लाइंट ने करवाई है। ये इनका बरामदा है घर के पोर्शन का, वाइट मार्बल है यहाँ पे लगा हुआ।
ये वॉल्स पे आप देख सकते हैं काम वगैरह। तो बहरहाल मुझे घर बड़ा पसंद आया था। इन्होंने इस जो बिल्डिंग मैंने आपको बाहर से दिखाई है, इसके जो ग्राउंड फ्लोर और जो 1 फ्लोर है, इन्होंने अंदर से स्टेयर्स रखी हुई हैं। ये 2 फ्लोर जो हैं वो इनके पास है, ग्राउंड +1, और बाकी के फिर जो 2 फ्लोर्स हैं इनके दीगर 2 भाइयों के पास हैं। तो इस हिसाब से जो है इन्होंने सेटिंग की। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है इनका अपने घर को प्लान करने का। तो ये हम इनके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और अमेरिकन किचन है, इसके साथ एक रूम यहाँ पर है। ये फिर मेन एंट्रेंस है यहाँ से, ये सीढ़ियाँ यहाँ पे आके ख़त्म होती हैं। 2 रूम्स हैं यहाँ पे। तो ये 130 गज़ पे ये बना हुआ है घर, लेकिन प्लानिंग बहुत क्लास की है। वो पीछे 2 अटैच वॉशरूम है और एक यहाँ पे गैलरी इस तरफ छोड़ी हुई है। किचन के साइड पे गैलरी है। ये देखें, आपको गैलरी का व्यू दे देते हैं। बड़ा प्लानिंग से बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है। ये मेन एंट्रेंस पे आ गए। ये यहाँ से जो मेन स्टेयर्स आती हैं, ये वहाँ से दूसरी गैलरी है। ये मेन स्विचेज़ हैं जिन पे भी हमारा काम चल रहा है। सोलर्स की वायर्स मैंने आपको दिखाई थी, और इसी तरह से ये मीटर्स की वायर्स हैं जो ऊपर जा रही हैं। इनको भी ऑर्गेनाइज हमने करना है सारे फ्लोर्स पे, तो इसलिए भी डीबी बॉक्सेस ओपन है। तो ये गैलरी फ्रंट की है, ये देखें। और इसी तरह से ये इनकी मेन एंट्रेंस है, जहाँ से सारे फ्लोर्स की स्टेयर्स हैं वो पूरे घर को जाती हैं। दैट इज़ अ वेरी बेस्ट प्लानिंग। लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे घर के अंदर आप मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के साथ फिर एक बड़ा सिस्टम प्लान करें ताकि सारे फ्लोर अटैच हो सकें, या फिर ये कि फ्लोर टू फ्लोर 2-2 फ्लोर्स पे 5-5 किलोवाट सिस्टम इस तरह से भी मैनेज हो सकता है। ये हमारी टीम इस वक्त काम कर रही है सेकंड प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे 1 किलोवाट का इन्वर्टर जो है इन्वेनेक्स आ चुका है। डीबी मैनेजमेंट कर रहे हैं। 2 फ्लोर जो हैं वो इस पे कनेक्टेड होंगे, बाकी फिर मैं आपको नीचे दिखाई चुका हूँ। फ्रेंड्स, वी आर नाउ गोइंग टू मैनेज द डीबी बॉक्स ऑफ 4th फ्लोर। और 4th फ्लोर पे फ़िलहाल तो हम MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा के बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ताकि बैटरी टॉपअप रहे। फिर सोलर के कनेक्शंस करके एक आपको पूरा फिर मास्टर व्यू देंगे कि क्या काम क्या स्टेटस है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, हमारा इस फ्लोर पे काम कंप्लीट हो गया है। हमने MPPT कंट्रोलर प्लेस कर दिया है, डीबी बॉक्स मैनेज कर दिया है, बैटरी यहाँ पे अटैच कर दी है, और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं प्रॉपर वे में हमने काम किया है ताकि अच्छा लगे। ये ब्रेकर हमने सोलर साइड पे दे दिया है कि अगर इसको सोलर को ऑफ़ करना चाहें तो इस ब्रेकर से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। बाकी जो इनके ब्रेकर्स हैं ये सारे वापडा से रिलेटेड हैं या के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना ब्यूटीफाई कर सकते हैं अपने क्लाइंट की चॉइस के ऊपर, उसके काम को उस तरह से मैनेज करके दें। तो यहाँ पे जो आप सिलेक्टर देख रहे हैं, एक चीज़ बताना भूल गया था, ये सिलेक्टर हमने यहाँ पे इसलिए दिया है कि लेट सपोज कि इस फ्लोर को अगर हम नीचे वाले फ्लोर के साथ या 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ अगर चलाना चाहते हैं तो ये हमने ऑप्शनल दिया है कि अगर ये के इलेक्ट्रिक पे डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो 1 पे रखेंगे, अगर यूपीएस पे चलाना चाहते हैं तो 2 पे रखेंगे। तो इस वक्त फ़िलहाल ये नीचे वाले यूपीएस के साथ ये वाला फ्लोर हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ हमने की हैं अपने क्लाइंट की चॉइस के ऊपर। फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन की करीब है, और इस वक्त आपको दिखा दूँ ये सारी वायर्स हमने यहाँ से कंसील की थी, आपको नीचे डीबी बॉक्सेस में दिखा दी हैं। तो पैनल्स की तरफ जा रही हैं, इसमें नाइट्रॉक्स की तरफ जो जा रही हैं वो 2 वायर्स हैं, और जो बाकी 2 पैनल्स की तरफ जा रही हैं वो अलग अलग एक सिंगल वायर है। तो ये बहरहाल अब हम कनेक्ट करते हैं। स्पेस कम था हमारे पास, तो आप ये देखेंगे ऊपर L2 के स्ट्रक्चर्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल जो हैं 10 पैनल जो हैं वो यहाँ पे इस छत पे अटैच हैं, इस कमरे की जो 2 कमरों की छत है। और उसके बाद फिर 2 पैनल्स यहाँ पे इस साइड पे आए हुए हैं इस छत के ऊपर, और 2 पैनल हमने फिर टंकी पे एडजस्ट किए। टोटल ये 16 पैनल्स हैं जिनको हमने एडजस्ट कर दिया है। बड़ी मुश्किल से एडजस्टमेंट हुई है। इतनी हाइट पे क्लाइंट को हमने बार बार कहा था कि यहाँ पे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनवा लें, तो बहरहाल ये उनकी चॉइस है, मैं आगे कोई कमेंट नहीं करता। तो ये पैनल्स इस वक्त हमने रख दी हैं L2 के साथ। कुछ के पाँव बने हुए हैं, कुछ जो हैं वो हम रावल बोल्ट के साथ छत में डायरेक्टली लगा रहे हैं ताकि फिर बाद में उनको CC कर दिया जाए। तो इस वक्त जो है पैनल्स का काम कंप्लीट है। अब कोशिश होगी रिज़ल्ट आपको चेक करवा के इस वीडियो को कंप्लीट क्लोज़ किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा नाइट्रॉक्स पे हमने ऑन कर दिया है। आपको टाइम दिखाएं, तकरीबन 3:30 बज रहे हैं इस वक्त, और 16 तारीख शो कर रहा है। आई डोंट नो कि सही है गलत है, बहरहाल इसको मैं चेक कर लेता हूँ। इस वक्त जो रिज़ल्ट आ रहा है वो तकरीबन 3.25 किलोवाट हमें रिसीव हो रहे हैं।
और 1.5 किलोवाट के करीब लोड चल रहा है। मैं थोड़ा सा लोड ऑन करता हूँ। एक डोंकी पंप है और इस पे एक रूटर पंप है 1 HP का, दोनों ऑन करते हैं, देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। तो हमने दोनों मशीनें ऑन कर दी हैं। इस पे एक 1.5 टन का एसी ऑन है जिसकी कूलिंग मेंटेन है, और एक 1 टन का एसी हमने ऑन किया हुआ है। नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए बेहतरीन सेटअप है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑन करके इस वक्त इसकी क्रॉस टेस्टिंग कर रहे हैं कि तकरीबन 3:45 बजे के करीब हमें क्या रिज़ल्ट मिल सकता है। तो इस वक्त मैक्सिमम जनरेशन जो हम अचीव कर पा रहे हैं दैट इज़ 4.25 किलोवाट। और इस वक्त बाकी का जो शेयर है वो हमारा के इलेक्ट्रिक से शेयर हो रहा है। तो ये एक ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट की आप यूँ समझ लें कि निचोड़ था कि रिज़ल्ट हम अपना ज़रूर ऐड करें कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हम इस पर रन कर सकते हैं। एक नॉर्मल फैमिली के लिए जो घर मैंने आपको दिखाया है 2 पोर्शंस के लिए, दिस इज़ आइडियल सेटअप। तो मैं भी मोटर्स बंद करता हूँ ताकि आपको अच्छे से मेरी आवाज़ आ सके। मैंने मोटर्स बंद कर दिए ताकि आपसे बातचीत का सिलसिला जो है वो बगैर शोर और गुल के जारी रहे। तो इस वक्त तकरीबन 3 किलो 3.5 से 4.25 किलोवाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। और देखेंगे के इलेक्ट्रिक का शेयर बहुत कम हो गया है और टोटल हमारा लोड जो है बस सही है, चेक हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये रिज़ल्ट पसंद आया होगा। मेरी कोशिश तो थी कि मैं इसको दिन को 12 बजे रन करके फुल 5 किलोवाट का लोड रन करके इसकी जनरेशन चेक करवाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वायरिंग करते करते हमें टाइम लग जाता है। आपको पता है कि साइट्स पे चीज़ें जो हैं स्पेशली टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए जो चाह रहे थे वो रिसीव नहीं कर पाए। लेकिन आपको एक मैक्सिमम रिज़ल्ट हम चेक करवा रहे हैं। इस पर इस वक्त 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस पर अटैच है। जो लास्ट फ्लोर है 5th फ्लोर वो भी इसके साथ हमने सिर्फ एज लाइटों के लिए, पंखों के लिए अटैच किया हुआ है। तो ये प्रॉपर सारी वायरिंग आपको दिखाने का मकसद इस वीडियो का ये था कि हम किस तरह से अपना काम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। और अगर आपको सेटअप्स लगवाने हैं, सेटिंग्स करवानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है। इस साइट पे हमें 24 घंटे हमने एक दिन काम किया था और ये दूसरा भी हमें कंप्लीट हमारा टाइम लग चुका है। तो मतलब समझ लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 दिन का काम है जो कि इस साइड पे ये सारी चीज़ें हमने इसमें कंप्लीट की हैं। तो अगर इसमें मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऐड कर दें तो 1 से 1.5 दिन का मज़ीद काम इसमें ऐड हो जाता है। इस पे क्या फीडबैक है आपका, मैं आपके फीडबैक के लिए वेट करूँगा। तो इस वक्त सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया है, बस थोड़ा सा सफाई वगैरह करके एक मास्टर लुक आपको फिर मैं दे दूँगा। तो इस वक्त इन्वर्टर का एक मास्टर व्यू आप ले लें। इस तरह से ये हमारा सिस्टम जो है वो वर्किंग है। तो बाकी इन्वेस्ट का जो सेटअप है उसको भी ऑन करके चेक करते हैं कि उसका क्या रिजल्ट है। अभी हमने अपना दूसरा सिस्टम भी ऑन कर दिया है, आपको दिखाई चुका हूँ सारी है इसकी एग्जीक्यूशन। अब हम इसका भी रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी हर वीडियो में अपने प्रोजेक्ट्स की लाइव टेस्टिंग करवा दिया करूँ ताकि आपके सामने एक रियलिस्टिक फिगर आ जाए। इस वक्त 4:10 का टाइम है और ये वीडियो अपलोड होने से महज एक दिन पहले रिकॉर्ड की है मैंने। तो 27 एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा है, तकरीबन 300-350 वाट इस वक्त भी आ रहे हैं। सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ए ग्रेड सोलर पैनल्स। इस इन्वर्टर पे जो पैनल्स हैं वो 2 जिनको के 545 वाट के पैनल्स हैं और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वेदर कंडीशन बिल्कुल आइडियल होती है, 4 एम्पेयर आ रहे हैं तो ये 10 से 13 एम्पेयर तक जा सकता है। इसका मतलब ये कि ये 800 वाट्स तक जनरेट कर सकता है। लेकिन इसका टोटल MPPT जो है वो 600 वाट का है। तो अगर लोड नहीं है तो 700 वाट तक भी जनरेशन हो जाएगी। अगर लोड के साथ चला रहे हैं तो 500, 550, 600 वाट आपका ये साथ में इसके चलेगा। तो दिस इज़ अ ओवरव्यू ऑफ ऑल माई प्रोजेक्ट्स। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। किसी भी किस्म का आपका काम है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी, हमें थोड़ा सा टाइम दरकार होता है क्योंकि हमारी टीम्स जो हैं वो कराची समेत अंदरूनी सिंध में भी काम कर रही होती हैं। तो फिर शेड्यूल्स बना के हम काम करते हैं। इस वक्त हम कराची में, तो इस वीक हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कराची बेस्ड हैं। तो इस साइट पे हमारा तकरीबन 2.5 से 3 दिन लग चुके हैं। तब आज आपको ये तीनों सेटअप दिखाएं। इसका जो MPPT है उसमें भी हमने पैनल्स अटैच कर दिए, उसका भी हम आपको व्यू दे देते हैं।
सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा MPPT बेस सिस्टम इसी घर का 4th फ्लोर। सोलर का ब्रेकर हमने ऑन कर दिया है और इसके बाद हमारा MPPT जो है वो 40 एम्पेयर के करीब जनरेट कर रहा है। बैटरी हमारी टॉप अप हो रही है। तो जिस तरह से हमारे क्लाइंट ने कहा था उसके सारे सिस्टम्स अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू हिज विश हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप पैनल्स का मास्टर व्यू ले लें, हमको ऊपर से दिखाना ज़रूरी था। तो ये देख लेंगे L2 के स्ट्रक्चर्स किस तरह से हमने सेट कर दिए। कोशिश की है कि हम जिनके साथ सीमेंटेड ब्लॉक अटैच नहीं थे उनको छत में रावल बोल्ट कर दें, तो इसके बाद आके इसकी RCC फिलिंग कर दी जाए। तो बिल्कुल जगह ना होने की वजह से जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, ये टंकी पे 2 पैनल्स हमने प्लेस किए हैं।